देखो अतुल, मैं जितना जानती थी तुम दोनों को बता दिया। अब अदालत तुम्हारे हक में फैसला देती है या दिलीप के, या जमीन को सांझी करार देती है, मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन निरंजन, दिलीप का केस तो 100% झूठ पर आधारित है। तो झूठे केसेस अदालत में जीते नहीं जाते। ना तो कानूनी दांवपेच की कमी है और ना ही मिसलीडिंग गवाहियों की। वो सब छोड़ो निरंजन, आफ्टर ऑल यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ अतुल्स। दोस्ताना सलाह दो कि जैसा कि अतुल चाहता है वहाँ गुरुद्वारे की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जा सकता है कि नहीं। पर जल्दी क्या है? दरअसल डैडी की बर्थ एनिवर्सरी आ रही है, तो मैं चाहता था कि कंस्ट्रक्शन का काम इसी शुभ दिन शुरू हो जाए। तो एक बार कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए तो घर में सुलह सफाई की कोशिश की जा सकती है। ऐसा सोचना भी बेवकूफी है। आई एम सॉरी, पर मुझे बहुत ब्लंट होकर कहना पड़ रहा है। आपके घर में दरार पड़ चुकी है कल्पना जी। आप इस हकीकत से मुंह मत मोड़ो। मेरी दोस्ताना सलाह भी यही है, और बतौर वकील के भी। फिर भी निरंजन, तुम फूल्स पैराडाइज में रहना चाहते हो तो बेशक रहो अतुल, बट डोंट फॉरगेट, दिलीप ने गैर कानूनी तरीके से इस जमीन को बेचना चाहा। अगर उसकी बेल न हुई होती तो अब तक हवालात में होता। और अब तो तुम्हारे पाजी ने भी जुर्म कबूल कर लिया है। जज अपना फैसला सुनाने के साथ साथ उनके खिलाफ पुलिस केस भी शुरू करवा सकता है। तुम गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू करवाना चाहते हो तो बेशक करो, मगर याद रखो। क्या? कुछ नहीं, जाओ तुम। निरंजन, अब पूरी बात तो बताओ। देखो अतुल, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ, आपके पति के भी इस जमीन पर एम्बिशंस कुछ कम नहीं है। मेरे ख्याल से मैं इस मामले में कुछ कमेंट ना ही करूं तो बेहतर है। मम्मा, मम्मा, मम्मा। बस बेटा, चुप हो जाओ। अतुल, इसे ले जाओ, और हाँ, ये मूवी दिखाओ, इसकी फेवरेट है ये कैसेट। चलो तनु, चलो। ओह गॉड, टू हेल विद द मूवी। तनु, तनु। मैंने बहुत कोशिश की कि राकेश को रोक, सोचा कि जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप वो समझ जाएंगे। नहीं मम्मा, गुस्सा नहीं, ये प्लान है उनकी। प्लान? हाँ, बॉम्बे उन्होंने कल ही लौटना था। आज तो वो सिर्फ केस और जमीन के हर पहलू को अच्छी तरह स्टडी करना चाहते हैं, और मुझे भी जरूरत से ज्यादा क्लियर हिंट देना चाहते हैं कि अगर मैं उन्हें जमीन के मामले में दखल ना देने दूं, तो आज उनके मुझसे अलग रहने के मतलब को मैं गहराई से समझूं, और ये भी जान लूं कि तलाक की धमकी सिर्फ धमकी नहीं है। हाँ, तो क्या बोल रही थी तुम? तो क्या, तू यहाँ चली आई, हमने तो खूब मजे किए। अमृतसर दरबार साहब देखा क्या यार, मेरी तो आंखें ही चकित रह गई। To see such a beautiful temple. And on seeing so much Shraddha of the guys over there, yeah. Gaurav is right, Tanu. It means well-to-do rich और your men folk be all well dressed. Golden Temple का फ्लोर साफ कर रहे हैं। अरे यार, और तो और पिलग्रिम्स के जूते लेकर उन्हें कपड़े से साफ कर करके दे रहे थे यार। तो चंडीगढ़ चलेंगे, फिर शिमला। ओके अमिता, ज्यादा हो गया। बाय द वे तनु, तुम कल तैयार है ना? हम तुम्हें पिकअप करने आएंगे। नहीं यार। नहीं क्या? नहीं अबिदा, I don't think I'll be joining you guys anymore. ए तनु, पागल तो नहीं हो गए तू? अभी तो अपन को दम मारो दम कंट्री देखना है, I mean नेपाल। उसके बाद हम लोग जाएंगे मिजो हिल्स, जहाँ पे तुम लोग मेरे जैसे बॉडी बिल्डर्स को देखोगे। उसके बाद जाएंगे दार्जिलिंग, और वहाँ पर जहाँ की पहाड़न ब्यूटीज को देखकर गौरव तो दुनिया रमा कर रह जाएगा और गाएगा कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा ना जा दिल तोड़ के। और हमारी रेनू ने, हमारी रेनू, वो तो हर केमिस्ट पे जाकर पॉइजन मांगेगी मरने के लिए। छोड़ दे अबिदा, रेणु का चक्कर आजकल रंगा के साथ में है। ए गौरव, व्हाट क्रैप यार, बिल्कुल सच्चाई नहीं है इस बात में। पूछ लो तनु से। तनु चल दे यार। ये क्या बोलेगी? एकदम सीरियस बैठी है जब से हम आए हैं। ए तनु, एनीथिंग रॉन्ग?
Come on, Tanu. Tell us what the problem is. घर की उलझनों से बहुत परेशान हूँ मैं। अरे यार, अगर घर की प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हो तो डोंट सॉब अराउंड। बच्ची नहीं है तू, टेक द इनिशिएटिव और सुलझा इन प्रॉब्लम्स को। कोई फायदा नहीं है अबीदा, मेरी कोई नहीं सुनता, इंक्लूडिंग माय डैड। वो तो घर छोड़ के किसी गेस्ट हाउस में रहने चले गए हैं। Come on, Tanu. डैड अगर गेस्ट हाउस चले गए तो तुम भी गेस्ट हाउस चली जाओ। तू सब समझाओ बुझाओ उन्हें यार। अगर जरूरत पड़े तो बी टफ विद हिम, रियल टफ। ए कम ऑन गाइस, माहौल को ज्यादा हैवी वेट मत बनाओ यार। मैंने तो सुना है कि यहाँ पे एक डिस्को भी है। डिस्को? यस डिस्को। भाई पसंद आए तो रुको, नहीं तो किसको। No, 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 no. No Kisco. Some hot and spicy stuff for you kids from Ludhiana. थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। दीदी, इसकी मामी हूँ मैं. That's right. And you know what? My kids are as big as, say you are. Really? Yes. I don't believe you. Well, you have to believe me. And you know what? मेरा बेटा जल्दी अमेरिका से आने वाला है. So guys, enjoy yourself. बाय। Bye. बाय। थैंक यू मामा जी। फरमाएगा क्या यार? अबे खाने दो ना। घर में कोई हंगामा हुआ लगता है। बियर? नो थैंक्स। लिज चाय लेके आ रही है, मैं वही पीऊंगा। मैं पूछ रहा था घर में कोई हंगामा हुआ है क्या? हंगामों की कोई कमी तो है नहीं इस घर में। एक और सही, राकेश भाई हैज लेफ्ट द हाउस, गेस्ट हाउस में रहने चले गए। बस यही है नया हंगामा, इफ यू मस्ट नो। लेकिन क्यों? कोई नाराजगी? Oh, he's the दामाद of this house, रंजीत. समझो ये दिखाना था कि एक दामाद के प्रिविलेजेस क्या होते हैं. Anyways, ये लो, चाय पियो और ये भूल जाओ क्या हुआ क्या नहीं. And you too, अतुल. Don't look so गंभीर. Just relax and enjoy your beer. Okay? लिज सीरियस से सीरियस सिचुएशन को भी एकदम लाइट बना देती है। और क्या? कुछ नहीं। नहीं कुछ कह रहे थे तुम भी उनमें से हो जो सीरियसनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। लेकिन लगता है कि मुकदमे की कार्रवाई खत्म होने के बावजूद तुम अब भी टेंस हो। और तुम? नहीं, एक तरह का फेटलिस्ट हूं मैं, जो किस्मत में लिखा है उस पर यकीन रखता हूं। और तुम? तुम अब भी मन में तनाव रख रहे हो, सीधे तरीके से बात भी नहीं कर रहे। याद है? क्या? जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो हम दोनों को एक साथ क्लास में देखकर सब स्टूडेंट्स यही समझते थे कि जैसे हम कजिन्स नहीं, सगे भाई। That's ancient history, रंजीत। अब तो ये भी प्राचीन काल का इतिहास है कि हम दोनों जो मुकदमा एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसमें तुमने मेरा साथ देने का वादा किया था, ना कि दिलीप का और ना ही अपने सगे भाई प्राची का। बात तुम भी किसी और युग की कर रहे हो तुम, लेकिन ये क्यों हुआ ये तुम अच्छी तरह जानते हो। पर जिस तीखेपन से तुम इस वक्त मुझसे बात कर रहे हो, उससे लगता है कि मुकदमे की मुखालफत को तुम घर Tक ले आए। और तुम? मैं भी सीख रहा हूं। सीखने में वक्त लगता है क्या? अरे तू गई नहीं? मुझे तो लगा कि तू अपने दोस्तों के साथ फुर हो गई। नहीं, मन ही नहीं किया। क्यों? क्या हुआ? उन लोगों के साथ लड़ाई हो गई तेरी? नहीं। फिर क्या हुआ? मामी जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ। पर आप सोचेंगे कि मैं हूं छोटी लेकिन बातें बड़ी बड़ी करती हूं। पगली कहीं की। नहीं सोचूंगी, पूछ। जब मैं घर आई थी ना, मैंने क्या क्या सोचा था कि यहाँ नानी जी होंगी, मामा जी होंगे, आप होंगे, मम्मा पापा भी यहाँ होंगे, मेरे सब कजिन्स होंगे, हम सब मिलकर खूब मजा करेंगे।
इनफैक्ट आई वॉज इन 7th heaven. लेकिन मामी जी, मैंने यहाँ आकर तो कुछ और ही देखा. क्या मैं इतनी मैच्योर हो गई हूँ, या फिर मैं समझ गई. क्या समझी आप मामी जी? मैंने तो आपको अब तक पूरी बात भी नहीं समझाई. देख पुत्र, इंसान जब छोटा होता है ना, तो उसका मन बहुत कोमल होता है. उसमें कोई छल कपट नहीं होता, क्योंकि उसका मन साफ और मासूम होता है. इसीलिए शायद बच्चे को भगवान का रूप कहते हैं. इंसान बचपन में अपने आसपास के रिश्तों की ऊंच नीच को नहीं समझ पाता, और इसीलिए हर किसी के नजदीक होता है, क्योंकि उसके मन में कोई खोट नहीं होती. देख पुत्र, तू अपने अंदर के बच्चे को इतनी जल्दी खत्म मत कर. ये भगवान की बहुत बड़ी देन है. इसे मत खत्म कर बच्ची. क्या मामी जी, आप भी मुझे मम्मा पापा की तरह बच्चा ना समझें. ये जो डैड ने किया ना, इट वॉजंट राइट. आई जस्ट डिडंट लाइक इट. तनु, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड एंजॉय योर लाइफ, ओके? बाहर तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं. गो देयर. जा. कहीं जा रही है बेटे? वो मौसम बहुत अच्छा है ना मम्मा, इसलिए सोचा थोड़ी सैर कराऊं. बाय. एले, मम्मी, मत सोचना कि मैं पुणे वापस जा रहा हूं तो जरूरत पड़ने पर लौट कर नहीं आ सकता. अगर मुकदमे का फैसला हमारे हक में नहीं हुआ ना, तो ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं. शर्म कर. फौजी अफसर बनने वाला है तू. अगर ईंट से ईंट ही बजानी है तो दुश्मनों के आगे जाकर बचा. इस घर में जो दुश्मनी की नींव डाल चुका है ना तू, कोई बहुत नहीं. तो आज भी आप यही सोचती है कि सारा दोष मेरा ही है? तो ठीक है, ऐसा ही सही. आई डोंट केयर. अरे अरे अरे, इसे तो बंद कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट दिस? ये क्या है चाची? रास्ते के लिए मिठाई. यू नो द फूड इन द ट्रेन्स इज ऑफुल. पर अब सूटकेस में कोई जगह नहीं. Oh, who knows better than a woman how jagah can be made anywhere, including a man's heart. चलो खोलो. अरे, ये सरकारी कागज? और ये सड़े मुकदमे के कागज होंगे. अगर आप ऐसा समझती हैं, तो ऐसा ही सही. लेकिन तुम इन्हें देखकर घबरा क्यों गए? What are these papers? Just tell me. सच बताऊं चाची, If you ask me, ये वही जमानत के कागजात हैं जिनके बिना पर मैं इस समय जेल से बाहर हूं. I hope I have made myself clear to you. ट्रेन का वक्त हो रहा है और अब मुझे चलना चाहिए. Hi, Dad. अरे तनु बेटा, तुम बैठो बैठो बैठो. सरप्राइज दिया ना? या रियली सरप्राइज. डैड, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ. मम्मी का क्या कसूर था? या फिर नानी ने कुछ कह दिया? या किसी और ने कुछ? तनु बेटा, ये सब बातों के लिए तुम बहुत छोटी हो. ज्यादा मत सोचा करो, समझी? बोलो, तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर दूं? नहीं नहीं, कुछ नहीं. आई डोंट वांट. मिस्टर राकेश सिंह, आर यू मिस्टर तनेजा? या ये हमारे सीनियर साहब ने भेजा आपके लिए. ओह, एक्सक्यूज मी, आई जस्ट जॉइन यू. तब तक ऑर्डर दे दो बेटे. आइए. सर, मेरे सीनियर मिस्टर बेदी ने मुझे पूरी तरह ब्रीफ करके भेजा आपके पास.
सर वो आपके बॉम्बे के वकील मिस्टर दारूवाला से मिल चुके हैं और उनसे कंसल्ट कर चुके हैं सर। और आगे? सर ये जो आपका केस है ना, देखिए, एक बात क्लियर कर दूं कि ये केस मेरा नहीं है तब तक जब तक कि मेरी बीवी उसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे पावर ऑफ अटर्नी नहीं देती। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये अथॉरिटी वो मुझे जरूर देगी। तो सर ये अथॉरिटी जल्द से जल्द ले लीजिए। वजह? इसके पहले कि मुकदमे का फैसला हो जाए, आप कुछ ऐसे ग्राउंड्स पर जो कि हमने तैयार किए हैं, आप अपने मुकदमे को रीओपन कर सकते हैं सर। और अगर आप ऐसा ना कर सके और फैसला हो गया तो सर आप जो है सारी उम्र अपील करते करते थक जाएंगे सर। ओह आई सी। सर आपके फेवर में 2 स्ट्रांग पॉइंट है सर। कौन से? एक तो यह कि इंद्रजीत ने खुद ये कबूल किया है कि सर कि उनको सांझी जमीन करार दी जाए और उसमें काफी कमजोरियां सर, और उन कमजोरियों को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं सर। दूसरा पॉइंट? और दूसरा ये कि सर उन्होंने खुद कबूल किया है कि उन्होंने रिकॉर्ड चेंज करने में उनका पूरा हाथ है। और सर उनका बेटा दिलीप हेरा फेरी के इल्जाम में नाजायज जमीन बेचने के जुर्म के चक्कर में फंस चुका है सर, और इस वक्त वो बेल पर है सर। हमारी पंजाबियों में एक कहावत है, सुनार दी ठक ठक ते लोहार दी को सट। वाह, कमाल कर दिया आपने, मानना पड़ेगा। जो बात अतुल चाचा इतने वर्षों से इतनी कोशिशों के बावजूद नहीं साबित कर पाए, वो आपने एक झटके में। इसे ट्रम्प कार्ड भी कहते हैं। ये पत्ता जो आपने खेला है वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अच्छा? हार तो मैं अब भी नहीं मानूंगा, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि आज से हमारी रिश्तेदारी खत्म और दुश्मनी शुरू। It suits me, my child. It suits me. तो आपका इशारा है कि इन दोनों की साजिश साबित की जाए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग और मुकदमा जीतने का आधार भी इसे बनाए। काफी होमवर्क किया है आपने और आपके सीनियर ने। थैंक यू सर। Disgusting. तन्नू, कहां से आ रही तू? क्या बात है बेटे? क्या हुआ? What's wrong? मम्मा, पापा वो नहीं रहे जो थे। वो बिल्कुल बदल गए हैं मम्मा। He's a changed man.